हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मैं हूं आपके साथ तनीषा और ये है हमारे साथ मानसी। आज का हमारा टॉपिक, पहले तो थोड़ा मैं गॉसिप कर लूं। गॉसिप अपने आप से, आप लोगों से एक्चुअली, कि आज हम बात करेंगे बिग बॉस पर। एज यूजुअल हम बिग बॉस पे ही बात करेंगे। और मानसी, हम आज बात करने वाले हैं कि बिग बॉस की चुड़ैल कौन है। ठीक है। वैम्प। थोड़ा लैंग्वेज में सॉरी गाइस लैंग्वेज के लिए, बट हाँ, बिग बॉस की वैम्प आखिर है कौन। आज हम इससे पर्दा उठाने वाले हैं। खैर, आपकी अपनी राय हो सकती है, हमारी अपनी राय है। और कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दे दूं। कल वीकेंड का वार, सेकेंड हफ्ता था, वीकेंड का वार आया और सलमान खान ने फरहाना को बहुत फटकार लगाई, बहुत सुनाया, बहुत उनको उनकी लैंग्वेज को लेकर बहुत बातें बोली। उसके बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का आज भी दिखाएंगे शायद से हाँ, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री का भी इंडिकेशन हमें मिल गया है और हम इस पे बात कर चुके हैं। हमने रिवील भी कर दिया कि कौन आएगा, बट फिर आज हम उस पर बात करेंगे। और क्या हुआ है, और अभिषेक का जो स्टैंड लिया है सलमान हाँ। ने, आई रियली लव्ड इट। तो अब मैं शुरू ही करती हूँ, डायरेक्ट हम डिस्कशन शुरू करते हैं। मानसी, फरहाना एक एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट। पीस एक्टिविस्ट। एग्जैक्टली। सो अब फरहाना की जो लैंग्वेज है और उनका जो काम है, उसमें तालमेल बिल्कुल नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? मतलब बीइंग अ गर्ल, आपको क्या लगता है, जो वो प्रोफेशन बाय प्रोफेशन है और जो पर्सनालिटी उनकी बिग बॉस हाउस में आ रही है, उस पे आपकी क्या राय है? देखो, पहली बात तो पीस एक्टिविस्ट है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो बाहर क्या काम करती होंगी। दूसरा ये सवाल आता है कि जो वो अंदर, जैसा कि सलमान ने उनको कल बोला कि आप क्या कहते हैं टारगेट करती हैं बार बार बजाज को, और जब उसने शायद नेहल को उठा लिया था तो उस पे हुआ था कि फरहाना को ही उठाया था और नेहल ने साथ दिया नेहल था। ने साथ दिया था, तो आप उस पे क्या कहते हैं, उस टाइम तो वो हंस रही थी। हाँ। उसके थोड़ी देर बाद उस चीज को उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना के खींचती रही, वीकेंड के वार तक खींचा है। हाँ। और उसको टारगेट किया है। राइट राइट राइट। और अभिषेक ने जेन्युइनली उसको सॉरी बोला था। मतलब वो हाथ पैर जोड़ रहा था। और सलमान ने भी ये मेंशन किया कि भाई उसने तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़े, लेकिन तुम दोनों ने, नेहल को भी उतना ही सुनाया और फरहाना को भी उतना ही सुनाया है सलमान ने, कि भाई तुम दोनों ने बेवजह का उस बेचारे को आपने टारगेट किया। आप उसको बुरे तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे थे लोगों के सामने। और मतलब बहुत अच्छी बात है कि किसी ने उस चीज के लिए स्टैंड लिया। फॉर दैट मैटर घर वालों को भी बोलना चाहिए था। बिल्कुल, कोई तो स्टैंड लेता किसी को तो स्टैंड लेना चाहिए था। इतने सारे लड़के घर में हैं, अब बाहर आते ही सबका अंदर का जाग जाता है कि भाई लड़कियों को तो इतना पावर मिलता है, लड़कियां एक बार एलिगेशन लगा देती हैं तो सब उन्हीं की बात मानते हैं। लड़की अगर रोड पे गिरी हुई हो तो सब जाते हैं, बट लड़के को बचाने कोई नहीं चाहता। तो एक घर में रहकर आप ये देखिए ना कि एक लड़के को टारगेट किया जा रहा है, सबको दिख रहा है कि वो गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, पर एक भी इंसान ने, चलो लड़कियों को हटा दो, एक भी लड़के ने भी नहीं बोला कि भाई तुम लोग उसको टारगेट कर रहे हो। उसने ऐसा बिल्कुल भी, कोई बैड टच नहीं था, उसका कोई इंटेंशन वैसा नहीं था। गेम था, गेम में ये सारी चीजें हो जाती हैं और मुद्दा तब बनाया जाता है जब इंसान माफी ना मांगे। उसने, अगर उसे रिग्रेट नहीं होता, अगर वो कुछ बोलता नहीं, बाद में कहता छोड़ो यार, उठाया तो था, टच ही तो हो गया, क्या कौन सी बड़ी बात है। राइट। बट उस बंदे ने लगातार सॉरी बोला है, वो एपिसोड, आधा एपिसोड वो बेचारा सॉरी बोलता रहा, लेकिन अभिषेक की एज यूजुअल किसी ने नहीं सुनी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभिषेक का भी ये फॉल्ट थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि अभिषेक जो है वो अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मैं हर बार ये बात बोलती हूँ और वो अभी तक उस चीज में वो सुधार, उनको सलमान ने भी बोला है ये चीज, बट वो अपने इस चीज पे काम नहीं कर पा रहे हैं। वो वोकल नहीं है, वो लड़ाई के लिए वोकल हो जाते हैं। वो, उनको लगता है कि थोड़ा आवाज तेज करके मैं बोलूंगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे, वरना कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। मैंने अभी तक अभिषेक को नॉर्मल टोन में बात करते हुए नहीं सुना है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा कुनिका पे। हम जो हमारा मेन मुद्दा है हम उस पर भी आएंगे,
वो तो बहुत ही फनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट थोड़ा पहले हम वार्म अप हो जाते हैं कि मतलब हुआ क्या था वीकेंड के बारे पे। सो कुनिका की जो पर्सनालिटी फर्स्ट वीक में थी मानसी, वो बॉसी। बॉसी, वो मतलब हर दिन वो बढ़ती गई, एकदम उनका बॉसी नेचर एकदम फूटता गया फूटता गया फूटता गया। और उसके बाद अचानक से एक वीकेंड का वार आता है जहां पर उनके बेटे को बुलाया जाता है, और एंड नो पूरी डाउट image ही इज change वेरी हो जाती हैंडसम, है। हाँ, बहुत ही इज वेरी handsome, हैंडसम। भाई मैं कसम से। हाँ, सो अब तो ये अचानक से जो इमोशनल ट्विस्ट लाया गया है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखो एक तरफ तो उनकी इमेज खराब हो रही थी स्टार्टिंग से, लोग बॉसी बोल रहे थे, या फिर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आप मेरी मम्मी बन जाओ, ऐसे शब्द यूज करते हुए, कि मतलब आप उनको एक एज क्राइटेरिया से बांट रहे हो कि हम सारे तो क्या कहते हैं यंग है, आप बुढ़िया आ गई हो, आप ऐसी आ गई हो। तो कहीं ना कहीं दिखाना भी चाह रहा था बिग बॉस की वो उन्होंने अपने यंग एज में क्या क्या किया है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। जैसा कि उनके लड़के ने बताया, आप किन्नरों की लॉयर थी, और वो बहुत प्राउड फील कर रहा था इस चीज को बताते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उनकी इमेज को बताना कि उन्होंने क्या अच्छा किया क्या खराब। एक्चुअली ये एक बात है, फरहाना ने उनको फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग दिया हुआ था। टैग हाँ। क्या मतलब, उन्होंने बिचिंग की थी इस बारे में। सो मुझे लगता है कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सलमान ने है बुलाया होगा। सलमान ने बुलाया होगा, ताकि भाई तुम सुनो, तुम जो पीस एक्टिविस्ट बनती हो, बट और जो जिसको तुम एलिगेशन लगा रही हो कि वो फ्लॉप एक्ट्रेस है, उसने अपने लाइफ में क्या क्या अचीव achieve किया है, Exactly. और कितना स्ट्रगल करके वो वहां बैठी हुई है। बट अगर हम अच्छा साइड भी देखें, तो मैं एक थोड़ा नेगेटिव साइड भी बोलना चाहती हूँ इस चीज पे, कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुनिका के लिए एक इमोशनल सपोर्ट बोलते हैं ना, हाँ, आपका ऐसा मैंने घेरा भी बनाने की देखा कोशिश करते कि हैं लोग। कुनिका का पीआर इस पे जम के काम कर Right. रहा है, इस वजह से ये स्टेप लिया गया कि उनके बेटे को भेजा गया। हालांकि अब देखो ये सारी चीजें तो नेक्स्ट वीक में ही पता लगेंगी कि कुनिका को कितना सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है। राइट। ठीक है, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि लोग ये बोल रहे हैं कि ये पीआर के लिए किया गया है या कुनिका की इमेज अच्छी करने के लिए किया गया है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में कुनिका जो है वो नेगेटिव ज्यादा बाहर आई है। कुनिका का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा बॉसी है, और वो कभी कभी ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो जेलर हैं और बाकी सब कैदी हैं। खाना इतना लिमिट में खाओ, खाना ऐसे मत खाओ, अगर मैं बैठ रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम बैठो तो बैठना ही पड़ेगा। फर्स्ट वीक में मुझे याद है, मैं एक छोटा सा किस्सा था जिक्र कर रही हूँ उसका। फर्स्ट वीक में जब वो कैप्टन बनी, तो डिस्कशन हो रहा था, सबकी ड्यूटीज बट रही थी, और अचानक से मतलब अब सबका मन है भाई, किसी का मन है खड़े रहने का, सबको नहीं हाँ, बैठना है बैठने टेबल पे। वाली सीन का। हाँ, मैं समझ सो गई। उन्होंने अभिषेक को इतनी तेज मतलब डांटा कि आई एम सेइंग बैठो तो बैठो, बट दैट वाज रॉन्ग। उसका मन नहीं है बैठने का, तो वो क्यों बैठेगा? बिल्कुल। डिस्कशन करना है, वो खड़े खड़े सुन रहा है, ऐसा तो नहीं वो भाग गया। तो मतलब अननेसेसरी चीजें इस बार बिग बॉस में मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जो मेरे लिए एज अ व्यूअर थोड़ी अनोइंग है। आपको क्या अनोइंग लग रहा है बिग बॉस में, आप हमें बताइए, और फिर हम उस पर भी बात करेंगे। तो मानसी, अब मैं आती हूँ हमारे मेन मुद्दे पे डायरेक्ट। आपके हिसाब से घर की वैम्प कौन है? यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, पहली बात तो मुझे उस तान्या से बहुत इरिटेशन होती है। ठीक है, पर्सनली मुझे तो वही लगती है कि वो पूरे माहौल को खराब करके रखती है। पता नहीं अपने आप को इतना शो ऑफ क्यों करके दिखाना चाहती है। मानसी, मुझे लगता है कि एक आपके अंदर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। तो तान्या जो है, ऑफ कोर्स वो पर्सनालिटी है जो कहती है मैं। और आई थिंक आप सब मुझसे अग्री करेंगे इस चीज में कि तान्या वही पर्सनालिटी है। बट तान्या का एक जो नेचर है ना, एक नेचर, मतलब तान्या इज नॉट माई फेवरेट कंटेस्टेंट, रियली नॉट। वो मुझे बहुत अनोइंग लगती है, वो वैम्प नहीं लगती। सो उनका जो मतलब
उनका जो समझाने का तरीका है वो इतना ग्रेशियस है ना। हाँ, वो इस घर बहुत में patience किसी की के बात पास, हाँ, करती वो हैं। किसी के पास वो पेशेंस नहीं है ना, वो तरीका है समझाने का। अगर वो अपनी कोई बात रखना चाहती है तो भी वो कभी तू तड़ाक और या बैड लैंग्वेज पे स्विच नहीं करती हैं, और वो बहुत ग्रेसफुली अपनी बात रख देती हैं। और एक मतलब तान्या की पर्सनालिटी है, वो एक्चुअल गेम वही खेल रही हैं। हाँ, उसने तो बहुत जो दिमाग लगा आग करके, लगाना, हाँ, ये सारी मतलब चीजें करना। एंटरटेन करना। तान्या को फुटेज हर एपिसोड में मिला ही है, नहीं नहीं करके भी उन्हें मिल गया है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बात बोल देती हैं, वो चाहे हालांकि शो मुझे ऑफ हो ऐसा चाहे तो कुछ भी सुनने हो। में आया था तनीषा कि अभी उनके पेरेंट्स ने कोई एक ऐसी पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप, मेरी लड़की जो भी कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है, आप लोग हमें जीने दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को तान्या को देना चाहिए कि आप ये हरकतें मत करो, इसकी वजह से आपकी फैमिली फैमिली सर्वाइव को, कर रही है। या राइट, ठीक है, जैसे बिकॉज उन्होंने कुनिका की इमेज सही की, तो मुझे लगता है इस चीज के लिए तान्या को भी बोलना बताना चाहिए। या ये उनके बहुत, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए कि आप इस चीज को कन्वे करो कि आप इस तरीके से मत करो, हमें बाहर दिक्कत हो रही है। राइट। और क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पर देख रही थी ये, आपने शायद वो रील देखी हो, नहीं देखी हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो ऐसी रील्स बना रहे हैं हाँ, वो कि क्या कहते हैं, तान्या roast मित्तल कर जो रहे बोल हैं। रही, नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल जो भी ग्वालियर में रहता है वो प्लीज तान्या मित्तल के घर जाओ, वो हाँ। देखो, बताओ कि क्या वो बोल रही है। तनीषा, बट उनकी कुछ रील्स वायरल हो रही हैं, जो पुरानी पोस्ट उन्होंने की हुई है अपने घर की, तो लोग उसको वायरल करके, बहुत से मैंने देखा है कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं जो उस पे वीडियो बना के और ये बोल रहे हैं कि ये तान्या मित्तल का घर है। और वो वाकई में इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है कि उसने जो वीडियो डाली है यूट्यूब पे, उसमें पर्दे में उनकी फोटो बनी हुई है, बताइए, उनके घर के पर्दे में उनकी खुद की फोटो बनी हुई है। सो फिर भी हम बिग बॉस से यही चीज बोलना चाहेंगे, कि हमारा एक बार मैसेज इस चीज पहुंच को जाए तो कि क्लियर करना जैसे चाहिए। भूमिका राइट। के लिए आपने किया, वैसे तान्या मित्तल, क्योंकि उनकी तान्या family survive कर मित्तल रही के है। लिए नहीं, बट तान्या की फैमिली के लिए जरूर करना चाहिए, Exactly. क्योंकि ऑफ कोर्स वो गई हैं, अपने लिए फेमस होने गई हैं, वो अपने आप को प्रूव करने गई हैं, उसमें उनकी फैमिली का कोई वो नहीं है, गलती हाँ। नहीं है। सो वो अपनी पर्सनालिटी वहां और बाहर उसका निकाल रही जो है। एक्स बॉयफ्रेंड था उनका, वो भी बलराज, बलराज वो भी आकर के बहुत कुछ बहुत बोल रहा है। नेगेटिविटी। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत, या तो बलराज खुद बिग बॉस में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बलराज हर पॉडकास्ट में बैठ के बोलते हैं कि देखिए, बिग बॉस में जाना मेरा बचपन का सपना था। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने ये कंट्रोवर्सीज अब आप लेकर के आ रहे हो, ये आप बिग बॉस के पहले क्यों नहीं लेके आ रहे थे? यानी आप तान्या के थ्रू ही जाना चाहते हो बिग बॉस में? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी बिग बॉस तो ट्विस्ट एंड टर्न का क्या बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल गेम ही है। गेम ही है। तो यू नेवर नो कि बलराज भी पहुंच जाए। खैर, ये बस एक अजम्पशन है जो हम यहाँ बैठे बैठे लगा रहे हैं। बट हम वापस से उसी टॉपिक पे आते हैं कि घर की वैम्प कौन है? तान्या। यू आर सेइंग तान्या। हाँ, अब आप बताइए कि आपको कौन लगता है कि घर की वैम्प घर के अंदर है कौन आखिर? सो मुझे लगता है घर की वैम्प जो सबसे बड़ी वाली वैम्प है वो है, देखो, एक नहीं है बहुत सारी है आप अश्नूर और नगमा को हटा दीजिए, क्योंकि वो तो गेम में है ही नहीं। मैं हर बार रोस्ट करके जाती हूँ इस चीज पे अश्नूर और नगमा को कि भाई जाग जाओ, कब जागोगे? सीजन खत्म हो जाएगा तब। मुझे बहुत उम्मीद थी एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड। नहीं था कि इतना साइलेंट गेम खेलेंगी। आई डोंट नो, मतलब वो अपना बच्चे वाला जो पर्सनालिटी है वो उसको वैनिश करके अपना ओरिजिनल पर्सनालिटी दिखाने गई थी, बट उनकी कोई भी पर्सनालिटी बाहर नहीं आ रही है। बट अब मैं आती हूँ, मेरे हिसाब से घर की वैम्प कौन है, और वो है नेहल। नेहल शी इज सो 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 अनोइंग कि भाई मैं उस इंसान की आवाज नहीं सुनना चाहती, वो इतनी अनोइंग है। प्लस जब अभिषेक सॉरी बोल रहे थे फरहाना को, नेहल और फरहाना ने मिलके जानबूझ के इतना बखेड़ा खड़ा किया, इतनी दिक्कत अभिषेक के लिए पैदा की, मतलब दैट वाज सो अननेसेसरी। लोग ऐसे ही लड़कियों की वजह से फिर बाकी लड़कियों को भी जज कर लेते हैं कि सब बोली भी तो थी कि फरहाना अगर शांत भी हो गई तो नेहल ने उन्हें पोक किया था। राइट, बट आपको कोई भी पोक करे, हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ राइट, आपको कोई भी पोक करे, आप पोक हुए क्यों?
आपको उसने सॉरी बोल दिया, मुद्दा आप दोनों के बीच के था, नेहल बीच में क्यों कूदी? तो वही मेरा पॉइंट है। और लेकिन नेहल सलमान को के बयान से सिर्फ सेटिस्फेक्शन के कमेंट्स दिख रहे थे एकदम मुझे। सेटिस्फैक्शन, मतलब सलमान, मुझे लगता है कि सलमान ना एक एक चीज बैठ के नोटिस करते हैं खुद से। अब वो टीम का कमाल है या फिर सलमान खुद नोटिस करते हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स इतने सही थे, एक एक, मतलब हमें इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा था ना देख के कि भाई इस मुद्दे पे अगर नहीं बोला ना तो मुझे बुरा लग जाएगा, बट उन्होंने एक एक मुद्दा उठाया हफ्ते में जो चीजें गलत हुई हैं। प्लस अमाल मलिक को भी जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको उनको सिर्फ गंदी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, सलमान ने ये भी चीज बोली है। सो नेहल पे ही मैं वापस, एक्चुअली नेहल पे नहीं, मैं एक प्रोमो पे आती हूँ जो आज दिखाया जाएगा, जब सलमान पूछते हैं कि कुछ जानवरों के कैरेक्टर्स होते हैं और सलमान पूछते हैं कि अच्छा खन्ना जी आप बताइए, गौरव खन्ना से बोलते हैं कि घर में रंग बदलने वाला कैमेलियन कैमेलियन गिरगिट बोलते हैं गिरगिट जिसे। गिरगिट घर में गिरगिट कौन है? तो गौरव बिना सोचे समझे लेते हैं नेहल का नाम, कि भाई वो है बिन पेंदे का लोटा। और जिस वजह से, और नेहल इस बात पे चिढ़ भी जाती है। खैर मेरे लिए तो नेहल ही वैम्प है घर की, और इनके हिसाब से तान्या है। आपके हिसाब से घर का वैम्प कौन है? आप हमें कमेंट में बताइए। और बिग बॉस में आगे बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आने वाला है। शहबाज की एंट्री होने वाली है, शहनाज गिल भी आई है, और बहुत ही मजा आने वाला है। हम भी वेट कर रहे हैं आज शाम का। भी बिग बॉस के प्रोमो में शहनाज गिल आई है, उन्होंने लेकिन फेस रिवील नहीं किया है आ कौन रहा है। हमारा ये अनुमान है कि शहबाज आ सकते हैं, क्योंकि वो ये हमारे बोलती है सूत्र सलमान से कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं सबके दिमाग में है ही, पहला ही नाम शहबाज इसीलिए आ रहा है क्योंकि प्रीमियर पे शहबाज आए थे, और वोटिंग हुई थी, और तब उनको एंट्री नहीं मिली। सो ठीक है। एक बाकी तो मृदुल वाला कैरेक्टर है जो इनकी, वो बोलते हैं कि, बट उसका दो बयान सामने आए मृदुल के। वो उस लड़की के सामने तो ये बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बट कल या परसों के एक उसमें देखा था मैंने, नतालिया से एक वीडियो में मैंने देखा था जिसमें मृदुल ये कहते हैं कि ये सिर्फ यहीं के लिए है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बीच में क्योंकि सलमान से वो कल पूछते भी हैं कि मम्मी क्या बोल रही है बाहर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अब ये बिग बॉस का सिर्फ है, बिग बॉस के लिए है, या बिग बॉस के बाहर भी चलेगा, ये देखने वाली चीज। एक्चुअली 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ना नतालिया ने बहुत बार ये मृदुल का दिल तोड़ दिया है। हाँ, वो किसी और को हक कर लेती है। हाँ, वो कभी किसी और को हक कर लेती हैं, कभी किसी और के साथ बातें करती हैं, तो मृदुल थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो वो देसी दिल है, थोड़ा सा निकल जाता है कुछ ना कुछ। बाकी तो आगे जाके ही पता चलेगा। तो चलिए आज का लाइव हम यहीं पर एंड करते हैं। आप, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो, और आप हर शाम को 3 बजे 4 बजे हमारे साथ जुड़िए। हम रोज यहीं पर मिलते हैं। बिल्कुल, और बिग बॉस के साथ मिलेंगे। जी, जब तक बिग बॉस है तब तक हम यहाँ हैं, उसके आगे भी हम यहाँ यहीं हैं। बाकी तो आप देखते रहिए स्टेट मिरर। थैंक यू सो मच।